नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग सिंह टागरा हाजिर हूँ आपके सामने अपना सेकंड वीडियो लेकर। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें जानकारी थोड़ी सी अहम भी है और एक्सप्लेन भी मुझे करनी पड़ेगी। कमिंग टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे, आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कंज्यूमर कब हैं या कौन कौन इंसान कंज्यूमर है या कौन इंसान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एप्लीकेशन दायर करने के लिए कॉम्पिटेंट है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, परचेज करते हैं यानी कि आप इसके एवज में कोई कंसिडरेशन, कुछ मनी पे करते हैं या आप प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये कंसिडरेशन पे कर दूंगा, पूर्णतः रूप से पे कर देते हैं या कुछ परसेंटेज पे कर देते हैं, यानी कि कुछ पैसे मैं आज दे रहा हूं, कुछ मैं कुछ समय बाद दे दूंगा, यानी कि पार्टली और होली, तो आप कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई कंसिडरेशन देकर कोई सर्विस हायर करते हैं या कोई सर्विस अवेल करते हैं या किसी सर्विस को पैसे देकर प्राप्त करते हैं तो आप कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करता हूं और मेरी कंसेंट से उस प्रोडक्ट को यूज कोई और करता है तो जो यूजर है वो भी कंज्यूमर की श्रेणी में आता है। लेकिन जो इस प्रोडक्ट का यूजर है या उस सर्विसेज का यूजर है, अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए इन प्रोडक्ट्स को या इन सर्विसेज को यूज करता है तो वो कंज्यूमर की श्रेणी में नहीं आता है। इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए, अगर कोई यूजर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपनी आजीविका कमाने के लिए, टू अर्न हिज लाइवलीहुड, इन सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को यूज करता है तो वो कमर्शियल पर्पस में नहीं आती है। इस बात को मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। जैसे एक डेंटिस्ट है, वो अपने लिए कोई डेंटल चेयर खरीदता है। ऑफ कोर्स ही और शी इज रनिंग हिज और हर बिजनेस, बट दैट बिजनेस इज बीइंग रन टू अर्न हिज और हर लाइवलीहुड। तो अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए अगर मैं किसी कमर्शियल पर्पस के लिए उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करता हूं तो भी मैं कंज्यूमर की श्रेणी में आता हूं। जो बात मैंने शुरू में बताई थी उसी बात को एक उदाहरण के तौर पे मैं अंत करते हुए एक और बात, अहम जानकारी देता हूं, वो ये कि किसी भी फ्री सर्विस के लिए, फ्री प्रोडक्ट के लिए, फ्री वाउचर के लिए, गिफ्ट के लिए आप कंज्यूमर नहीं हैं और उस पर आप कंज्यूमर होने का अपना अधिकार नहीं जता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी का आप भरपूर फायदा उठाएंगे और अगर आप कंज्यूमर की श्रेणी में नहीं आते हैं तो उन कंप्लेंट्स को आप नहीं दायर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।